चलिए, तो पिछला क्लास तक हम लोग क्या पढ़े थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो स्पेशल केसेस में होता था, याद है कुछ कि जैसे हम लोग कुछ 6 रूल बात कर रहे थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए 6 रूल होता था। पहला जो रूल था, अगर फर्स्ट रूल की बात करें तो वो क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड्स बाय इंस्पेक्शन से हम लोग दैट इज फाउंड करते थे। फिर सेकंड रूल क्या था, याद है कुछ, क्या था कि अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, और क्या कि अगर उसमें mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब जो, और इसके साथ साथ ये सिर्फ होना चाहिए, उसके साथ साथ और क्या कंडीशन था, और एक कंडीशन था कि वो होमोजीनियस होना चाहिए, याद है, वो होमोजीनियस होना चाहिए। तो पहला रूल तो इंस्पेक्शन से था, दूसरा कि वो इस तरीके का अगर नॉट इक्वल टू 0 है, mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा होमोजीनियस है, तब इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था वो क्या होता था, याद होना चाहिए ये सब, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था। ठीक है, अब तीसरा जो रूल हमने पढ़ा था, तीसरा रूल क्या पढ़ा था, mx प्लस mx माइनस ny, वेरी गुड, इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या, ये भी वही होमोजेनियस नहीं, ये होमोजीनियस नहीं था, फंक्शन ऑफ x है तो y एक्स्ट्रा, कुछ याद आ रहा है? अच्छा हाँ सर। तब बताइए कैसा, कल ही पढ़े हैं अभी हम लोग हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये कंडीशन होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे dx है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में y, इस तरीके से, फिर प्लस अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा इस आप f ऑफ 2 एक्स वाई, देखिए फंक्शन 1 कर दिए, फंक्शन 2 कर दिए, और यहाँ पे x एक्स्ट्रा, और यहाँ पे कितना dy इज इक्वल टू 0। ये चीज़ पहला कंडीशन कि ये mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दूसरा कि अब ये जो आपका mdx प्लस ndy का जो फॉर्मेट था वो इस तरीके से होना चाहिए, तब जाके सेकंड केस का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था वो क्या होता था, 1 बाई mx माइनस ny, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार मिल जाने के बाद जो आपका गिवन इक्वेशन होता है उसमें क्या करते हैं, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, सीधा सीधा वो एग्जैक्ट बन जाएगा, और एग्जैक्ट बनने के बाद सीधा इंटीग्रेटिंग करते हैं, है ना। तो आज हम लोग रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग दीजिए, और ये रूल जो है, इस रूल का प्रूफ का जो होगा स्पेशल क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे। लिखिए रूल नंबर 4। देखिए एक इंस्पेक्शन वाला है, आपके कॉपी में रूल 2 तक वैसे लिखे होंगे हम लोग सीक्वेंस में, तो रूल 3 लिखिए आप लोग, क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए हम चैप्टर ही हम लोग अलग पढ़े हैं। रूल 3 क्या है देखिए, हाँ बिल्कुल लिखिए, तो व्हेन यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे कि आपको एक बात तो पता है, ये अपना क्या है, mdx प्लस ny इक्वल टू 0, ये अपना जनरल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या ये चीज़ निकाल सकते हैं, डेल m बाई डेल y, अच्छा, और हम लोग ये भी निकाल सकते हैं डेल n बाई डेल x। आपको पता है ये दोनों क्वांटिटी क्या, अगर एग्जैक्ट होता है तब दोनों क्वांटिटी इक्वल होगा, और उस अगर एग्जैक्ट होता है तब अगर इक्वल है तो आपको पता है डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। फिर से समझिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो दोनों इक्वल होगा, और अगर इक्वल होगा तो सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग रूल 3 में क्या बात कर रहे हैं कि वो रूल 3 से ये सब स्पेशल केसेस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब लगाते हैं, जब एग्जैक्ट नहीं होता है। तो जब एग्जैक्ट नहीं होगा तो क्या ये दोनों 0 होगा, सब्सट्रैक्ट कर नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं तो इक्वल नहीं है, समझ में। अगर ऐसा हो, ये मतलब समझ रहे हैं, दोनों का डिफरेंस के साथ 1/n, क्लियर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/n, और ये डिफरेंस अगर सिर्फ और सिर्फ घटाने के बाद क्या आ रहा है, सिर्फ फंक्शन ऑफ x आ रहा है, मतलब समझ आ रहा, इसका वैल्यू लिखे, इसका वैल्यू लिखे, फिर सब्सट्रैक्ट किए, फिर 1/n, n कहाँ से, यहाँ से मल्टीप्लाई किए, और जो रिजल्ट आए वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x आए, मीन्स की जो भी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x मतलब फाई ऑफ x, एफ ऑफ x, जो भी है फंक्शन ऑफ x आए, x अलॉन, ऐसा नहीं कि उसमें y आ जाए, सिर्फ फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, वो समझ में आया बात। तब इस केस में क्या होता है, इस चीज़ को एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं, और वो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन जो आपका फंक्शन है, आया बात समझ में, इसका प्रूफ भी है। तो फिर से एक बार लिखना शुरू कीजिए, लिखिए व्हेन 1/n, डायरेक्ट लिखना है हम लोग को,
व्हेन 1 बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, या डायरेक्ट लिखिए व्हेन 1 बाई एन, ये आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, लिखिए व्हेन 1 बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलॉन, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलॉन, वो काट दीजिए, इक्वल टू नहीं देना, बोले थे ना, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलॉन, वही चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलॉन, कॉमा देकर लिखिए से एफ ऑफ एक्स, से एफ ऑफ एक्स, एस ए वाई, से एफ ऑफ एक्स, then the integrating factor, कॉमा देकर लिखेंगे, then the integrating factor of, किसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट लिखे, इज के बाद सिर्फ ये लिखना है आपको, ये नहीं लिखना, इज ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है, ठीक है। अच्छा प्रूफ इसका देख लिया जाए क्या इसी में, क्या अलग से देख लीजिए, हाँ करना तो था, चलिए तो प्रूफ हम लोग अलग देखते हैं, स्पेशली देखते हैं। चलिए ये समझ में आया कैसे हो रहा है, तो फिर से एक बार रूल समझिए कि रूल क्या कहता है कि जब नॉन एग्जैक्ट होगा तब आपको देखना है, नॉन एग्जैक्ट सब एकदम समझना है, ऐसा नहीं कि रूल 3 डायरेक्ट रूल 3 पढ़ लिया तो रूल 3 लगाना शुरू कर देंगे। आपके बुक में भी तो ऐसा ऐसे लिख दिया टाइप 1 तो टाइप 1 आप लगा रहे हैं, 2 तो टाइप 2 लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर उसको एरेज कर दिया जाए बुक में जो लिखा हुआ है टाइप 1 टाइप 2 एक्सरसाइज में अगर देखेंगे तो उसको एरेज कर दिए, तब आप कैसे पता करेंगे किस में कौन लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से चलते हैं, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट है कि नहीं है, उसके बाद फाउंड बाय इंस्पेक्शन, उसके बाद जो आपका रूल आता है होमोजीनियस देखते हैं कि अगर होमोजीनियस है तब तो काम वही हो गया रूल 1, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है आपका जो रूल 2 वाला बात है, एक्स और एफ ऑफ, मतलब ये सीक्वेंस में हम इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस में कि किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। और उसके बाद थर्ड में ये वो नहीं हुआ तो ये चेक करेंगे थर्ड वाला, क्लियर। थर्ड रूल क्या कहता है कि डेल एम तो आप निकालना ही एग्जैक्ट के लिए, ये भी निकालना है कि चेक करना होता है ना एग्जैक्ट के लिए। एग्जैक्ट कब होता है आपको याद होना चाहिए कि डेल एम बाई, अगर ये इक्वल होता है तभी तो एग्जैक्ट होगा, हाँ। और हम देख मान लीजिए हम एग्जैक्ट चेक करने के लिए निकाले इसको, और उसके बाद हम देख पा रहे कि अच्छा अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए और n मल्टीप्लाई कर दिया 1/n और तो ये फंक्शन ऑफ एक्स अलॉन आ गया, समझ रहे बात। तब फिर ये थर्ड में चला गया, क्लियर बात। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो गया। तो इस तरीके से होता है। अब एक रूल 4 भी देख ही लीजिए, रूल 4 भी बहुत ईजी है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। और हालांकि इन सब का प्रूफ बहुत ईजी है, देख रहे हैं बहुत छोटा छोटा प्रूफ है इन सब का। तो अब रूल 4 क्या कहता है, सेम इसी तरीके का रूल 4 है, इसलिए हम दोनों साथ में बता रहे हैं। अच्छा कभी आप सोच कर देखें कि यहाँ पे जो आप ये चीज़ कर रहे हैं इसी चीज़ की जगह पे अगर आप ऐसा कर देते डेल एन बाई डेल एक्स कर देते माइनस करते डेल एम बाई डेल वाई, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए थे 1/n यहाँ मल्टीप्लाई कर देते 1/m, और ये जो चीज़ ये जो रिजल्ट है वो फंक्शन ऑफ y अलॉन आ जाता। देखिए क्या है 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। अच्छा कैमरे में कट रहा है, ठीक है हम इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे लिखे इधर, चलिए। तो ये अपना क्या है रूल 4 है ना, ये बोल रहे हैं हम डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। देखिए तो रूल 3 क्या कर रहा था कि डेल एम में से डेल एन, ये डेल एम बाई डेल वाई से ये सब्सट्रैक्ट किए और फिर 1/n मल्टीप्लाई किए, और अगर ये टोटल रिजल्ट सॉल्व करने के बाद अगर सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स आता है, जैसे मान लिया जाए एक्स स्क्वायर आ गया तो ये क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर मान लीजिए सिर्फ 2 आ गया तो क्या ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है? नहीं सर। कैसे नहीं है? हाँ सर। 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 1 और 1 को x⁴0। तो ये सब जो होता है कांस्टेंट फंक्शन, ये किसी भी वेरिएबल में फंक्शन है, समझ में, ये सारे वेरिएबल में फंक्शन होता है, तो पता होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए 2 आ गया तो 2 को आपको कहना है फंक्शन ऑफ एक्स, तो कैसे लिख सकते हैं 2 × x⁴0 हो गया, x⁴0 मतलब 1, और तो ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है। यही चीज़ को हम लोग नहीं फंक्शन ऑफ वाई लेना है हमको, लिख दीजिए, समझ में।
तो चलिए अब ठीक उसी प्रकार से हम बोले नहीं, पहले इसको रखते हैं फिर इसको घटाते हैं और फिर उसमें 1/m मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका जो रिजल्ट अगर सिर्फ फंक्शन ऑफ y आ जाए, सिर्फ फंक्शन ऑफ y, वहाँ फंक्शन ऑफ x था, सिर्फ फंक्शन ऑफ y आ जाए, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो जो होता है ना, वो होता है e टू द पावर जो आपका रिजल्ट है f ऑफ y dx, f ऑफ y dy। समझ में आया बात? तो दोनों तो सेम ही चीज़ है ना। चलिए तो रूल ऑफ 4 लिखिए वहीं पे नीचे। ये जब हम लोग प्रूफ देखेंगे तो बहुत इजी है कि कैसे कैसे होता है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही क्यों होता है। तो रूल 4 देखिए, लिख लीजिए। इफ़ ये चीज़ लिखिए, इफ़ यहाँ से यहाँ तक लिखिए, इफ़ 1/m इंटू del n by del x माइनस del m by del y इज अ फंक्शन ऑफ y alone, इज अ फंक्शन ऑफ y alone, is a function of y alone, हो गया, लिख लिए, कॉमा देकर लिखिए, से f ऑफ y, से f ऑफ y, समझ में? हाँ सर। से f ऑफ y लिखे, इसके बाद लिखिए फिर कॉमा देकर लिखिए, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इज, then the integrating factor of mdx plus ndy is equal to 0 is, क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e टू द पावर इंटीग्रेशन, e टू द पावर नहीं दिख रहा है यहाँ, पता है जो हम लोग एक लीनियर में पढ़ा था ना, e टू द पावर p dx, सेम यहीं से आता है वो भी। हम जब प्रूफ देखेंगे ना तो देखेंगे कि ये अगर कुछ याद आ रहा है इसी तरीके का तो वो भी होता था। देखिए तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx याद है, जहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x होता था या कांस्टेंट होता था, कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे भी ये जो चीज़ है वो फंक्शन ऑफ, देखिए तो ये भी तो है, ये फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखिए कांस्टेंट होगा तब भी वही बात है, क्योंकि कांस्टेंट होगा तब भी फंक्शन ऑफ एक्स हम रिगार्ड मतलब ले सकते हैं उसको, तो वही ये भी बात है, ये सेम वही चीज़ होता है। हम लोग जब देखेंगे प्रूफ देखेंगे तो समझेंगे कि ये कैसे और इसमें दोनों में मतलब समानता कैसे है, दोनों करेक्ट कैसे हैं, ये समझ में आए। दोनों इंटीग्रेट फैक्टर क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रूफ जब हम लोग देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, पहले रूल 3 से क्वेश्चन करते हैं। और रूल 3 इसमें क्या है, आपको खुद करना है चूज कि कौन सा रूल लगेगा। एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल 1, और वहाँ पे टाइप वाइज सोच करके नहीं बनाना है, ठीक है। आपको सारा अप्रोच आना चाहिए कि हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लिखिए सॉल्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx 2y dy। क्वेश्चन सही है, 2y dy इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन में क्या करेंगे सबसे पहले बताइए तो। एक बार तो लिख सकते थे कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, क्योंकि उसका यूज करना है हम लोगों को। ये जानते हैं हम ये क्यों हम लोग लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा और आपको शुरुआत करना है आंसर से। डायरेक्ट जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको तो वहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो इसलिए हम लोग एक बार लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि अच्छा मान ले क्वेश्चन ये है, या ऐसे बहुत अच्छा से अरेंज करके लिखा गया है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx, फिर क्या है 2y, ठीक है। हेयर m इज इक्वल टू कितना होगा, x प्लस y प्लस 2x। धीरज बताएंगे कि डेल m बाई डेल वाई कितना आएगा। सर ये तो समझ नहीं आया, इसका डिफरेंशिएशन होता है ना सर। हाँ, यहाँ पे m का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट पे करते हैं ना चेक करने के लिए, तो क्या होगा डेल m बाई, देखिए ये तो पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो क्या होगा
m का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x क्या ट्रीट होगा, पार्शियल हो रहा है ना, पार्शियल हो रहा है मतलब दूसरा वेरिएबल जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x क्या कांस्टेंट ट्रीट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये तो खत्म हो गया, x स्क्वायर 0 हो गया। ठीक, y स्क्वायर क्या y का ही डिफरेंशिएशन करना तो क्या होगा 2y और इसका 2 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट 0। समझ में आया अब आपको कैसे हुआ? बुक में देख रहे हैं सर, ये कर रहा है, x का भी कर रहा है। कैसे करेंगे? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो देख रहा है बुक में तो किया हुआ है ना, आप अच्छे से देखिए। कौन है? नहीं कहाँ किया हुआ है जरा बताइए। ये अच्छा आप खुद सोच कर देखिए, पेज नंबर बताइए, लाइए बुक दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर का है वाई के रिस्पेक्ट में करा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर है कांस्टेंट होना चाहिए ठीक, और वाई है तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर सिर्फ बचा, कांस्टेंट बाहर ले गया तब ये जाके बच रहा है ना। हाँ नहीं समझे? चलिए एक बार और देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई था, मान लिया जाए m इज इक्वल टू ये है, मान लेते हैं थोड़ी देर के m इतना ही है ठीक, हमको इसे डेल m बाई डेल वाई करना है। तो आपको पता है जैसे मान लीजिए कहीं पे डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर का करना होता था तो 2 को क्या करते थे हम लोग बाहर, फिर x स्क्वायर का 2x है ना। अब उसी तरीके से ये y के रिस्पेक्ट में करना है तो x स्क्वायर क्या होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होता है बाहर और y का डिफरेंशिएशन y के ही रिस्पेक्ट में 1, तो फाइनली कितना आ रहा है? अब समझ में आया कि एक्स स्क्वायर यहाँ 0 क्यों नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर 0 क्यों नहीं हुआ? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर ही नहीं है, उसके साथ कुछ और भी है, तो इसको कांस्टेंट मानकर बाहर किए और उसका डिफरेंशिएशन 1 कर दिए ठीक। और यहाँ पे क्या था, सिर्फ यही कांस्टेंट ही था तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए ये हुआ। समझ में आया? प्रोडक्ट में किसी एक y के साथ जुड़ा रहेगा तो हाँ कुछ वैसा नहीं होगा। हाँ, ये तो डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक होता है ना डिफरेंशिएशन रूल जो पढ़े थे हम लोग कि अगर k इंटू मान लीजिए कोई टर्म्स रहे फंक्शन ऑफ x, ये रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट है उसके साथ फंक्शन ऑफ किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तब क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन से बाहर है, हाँ वो तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आता है ठीक। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये 2 आया, अब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, डेल n बाई डेल x है, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, 2 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आया समझ में क्यों हुआ? ये n का डिफरेंस और x का है ही नहीं, x के रिस्पेक्ट में करना है हमको तो y वाला कांस्टेंट ट्रीट होगा, 0 आ गया। आया समझ में? नहीं आया? देखिए सर 2y का डिफरेंस करते हैं हाँ तो 2 बाहर जाएगा कांस्टेंट ठीक, है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x x के रिस्पेक्ट में करना है तो y क्या ट्रीट होगा कांस्टेंट, यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है ही, y भी कांस्टेंट है, y कांस्टेंट क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। फंक्शन है नहीं, हाँ फंक्शन में मान लीजिए रहता तो फिर दोनों बाहर आता फिर डिफरेंशिएशन होता, और नहीं तो फिर दोनों का 0। समझ में आया? x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट। अब देखिए तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज डेल m बाई डेल वाई विच इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x। आपका बना जी? इज नॉट एग्जैक्ट। अब हम लोग यहाँ तक तो समझ गए, आप एक बार सोच कर देखिए, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, किस रूल से जा रहा है, यहाँ पे देखिए सेकंड रूल से जाएगा, सेकंड या अभी जो हम 2 रूल पढ़े आप खुद सोच कर देखिए कि ये डेल m 2y है, नहीं जा रहा क्योंकि होमोजेनियस नहीं है ये। हाँ और सॉरी होमोजेनियस तो फर्स्ट में फर्स्ट में नहीं है, वो खत्म हो गया हाँ, और वो उस फॉर्म में x और y जो एक्स्ट्रा में रहता था वो भी नहीं है। थर्ड आके देखते हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किए तो डेल m बाई डेल वाई माइनस ये करेंगे तो ये 2y बचा, और मल्टीप्लाई करेंगे n से 1 बाई n से 2y कैंसिल आउट 1 बचा, तो आप इसको क्या ले सकते हैं x पावर 0। हाँ मतलब समझ में आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ x आ रहा है सिर्फ, तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब थर्ड रूल से जा रहा है, तो ये सोचना होगा कि हम लोग को किस रूल से कब सॉल्व करना है ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या करेंगे लिखेंगे, बट ये सब तो ठीक है कि एग्जैक्ट नहीं हुआ, लेकिन हम देख पा रहे हैं क्या, बट 1 बाई n इंटू डेल m बाई
डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है जी 1/2y। एन का जो वैल्यू था लिख दिए, हाँ सर। फिर 2y का वैल्यू कितना ये इसका वैल्यू कितना है 2y 2y। माइनस 0। समझ में आ रहा है गौतम आपको? सर वहाँ तक यहाँ तक की कर लिए। चलिए बहुत अच्छा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2y आएगा। तो कैंसिल ना होगा 2/2y कैंसिल, ठीक है, 1 1 आ गया। अब इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं रिगार्डिंग एज, या लिख सकते हैं विच इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं जी, अभी तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग चेक कर रहे हैं ना कि फंक्शन ऑफ एक्स आया कि नहीं। रूल 3 अप्लाई कब करेंगे उसके लिए कंडीशन चेक कर रहे हैं। विच इज टेकिंग एज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, विच इज टेकिंग एज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ एक्स हो गया तो अब क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या e टू द पावर इंटीग्रेशन, x है ना, हाँ, y की 1 dx। याद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था f ऑफ x dx। समझे नहीं आप धीरज, ये समझे नहीं, e टू द पावर इंटीग्रेटिंग 1 dx, क्लियर। तो 1 क्यों, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन ऑफ x होता था तो यहाँ पे 1 है। 1 dx आपको पता है 1 मतलब कुछ भी नहीं है ना। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 1 dx का इंटीग्रेशन सीधा सीधा x, तो e टू द पावर x आ गया आंसर इसका, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना ये आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो क्या करते हैं हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। रिलेशन 1 जो आपका है दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, उसमें f ऑफ x दिया, आपका क्या है f ऑफ y होगा। वो आपका थर्ड रूल जो है, फोर्थ रूल जो है, उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करते थे डेल एन बाई डेल एन डेल एक्स माइनस डेल वाई, हाँ डेल एन बाई डेल वाई। बिल्कुल। नहीं है समझ में, आपको नहीं है जी, सर आपको हाँ ये वाला हाँ ठीक है, अभी क्वेश्चन देंगे। नीचे वाला नहीं लिखा। अच्छा लिखिए, और नहीं समझ में आया तो फिर पूछेंगे, समझे। आपका बन गया क्या गौतम, यहाँ से तो उतार रहे हैं सर वहाँ से। ये एक हो गया कंप्लीट। एक नहीं आया जी, वो सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स जो आता है वो एक आया, आंसर नहीं है वो। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सर वहाँ पे 3 या मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जो भी होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर f ऑफ x dx ये होता था ना। और f ऑफ x क्या था, जो उसका वैल्यू आता था, तो f ऑफ x की जगह पे 1 था तो इसलिए हम 1 रख दिए। कुछ दूसरा कुछ आता है, अभी अगला क्वेश्चन में x स्क्वायर आ जाएगा तो x स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे e टू द पावर x है तो क्या करेंगे हम लोग, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो आपका क्वेश्चन है उसके बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते थे। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 है ना, क्योंकि 1 को ही हमने क्वेश्चन को ही 1 मान रखा था, बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव। देखिए तो क्या मिलने वाला है अपने को, देखिए e टू द पावर x यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पे dx प्लस e टू द पावर, ठीक है। अब देखिए तो क्या ये उस फॉर्मेट में है एग्जैक्ट वाला mdx प्लस ndy के फॉर्म में, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ, यस, विच इज इन द फॉर्म ऑफ mdx प्लस n dy इक्वल टू 0, वेयर m इज इक्वल टू क्या होगा धीरज, वेयर m इज इक्वल टू x स्क्वायर e टू द पावर x, यहाँ नहीं है e टू द पावर x स्क्वायर। अच्छा दिख नहीं रहा था वो, नहीं सर आपको लगा वो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, dx के साथ जो है वो अपना m हो गया, पूरा लेना। हाँ। और फिर n इक्वल टू कितना है और x 2y दिया। 2y dy भी ले लेंगे। अच्छा सर dx और dy नहीं लेना। अब हम लोग चेक कर रहे हैं फिर से, देयरफॉर डेल m बाई डेल कितना आएगा जी, डेल y बताइए तो, सौरभ ना, सुभाष सौरभ, सौरभ हाँ कंफ्यूज हो जाता यहीं पे है। सर दिक्कत होता है कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है। ये तो सीधा पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सेम 1 में पढ़ना था।
देखिए एक बार फिर से सीखिए, अगर हो सकता है किसी और को भी दिक्कत हो रहा हो, ऑनलाइन वाले तो पूछ नहीं पाते हैं। चलिए तो देखिए डिफ्रेंशिएशन हम m है अपना, ये m है। अगर हम बोल रहे हैं कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, 2, x और y, और तो कोई नहीं है। तो अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को क्या मान लेंगे हम लोग, कांस्टेंट मान लेंगे। तो x कहाँ पे, यहाँ पे है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है। समझ आ रहा है बात? डिफरेंशिएशन दोबारा हो रहा है। हाँ दोबारा क्या, फिर दोबारा चेक कर रहे हैं ना हम लोग, मल्टीप्लाई करने के बाद चेक कर रहे हैं कि अब मल्टीप्लाई किए हैं, अब एग्जैक्ट बना कि नहीं बना, उसके बाद जोड़ेंगे नहीं, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए x क्या ट्रीट हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो e⁴x पूरा का पूरा क्या ट्रीट हो गया, कांस्टेंट। समझ में आया बात, क्यों कांस्टेंट हुआ, क्योंकि अगर मान लिया जाए कहीं पे आपको 2x का डिफरेंशिएशन करने बोला जाए तो 2 क्या ट्रीट हो रहा है, कांस्टेंट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर। तो e⁴x जो हो गया बाहर हो गया। डिफरेंशिएशन किसको करना है अब, अंदर वाले को टोटल। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। तो फाइनली कितना आया, आप समझ में आया। चलिए इसको थोड़ा सा देखिए और, डेल n बाई डेल x कितना होगा, इसमें कांस्टेंट कौन है पहले हमको ये बताइए। y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, 2 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों में मिल गया टोटल कांस्टेंट है। वाह। अच्छा एक बात हमको बताइए, 2x स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करना बोला जाए तो 2 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बात कर रहे हैं तो 0 कर देंगे। 2 जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर करते हैं हम लोग, 0 नहीं कर देते। तो ये दोनों कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन यही चीज़ समझ में आया। तो 0 कब होता है, जब सिर्फ कांस्टेंट रहे, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट नहीं है तब 0 हो जाता। तो क्या आ गया, 2y कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशिएशन e⁴x का वही रह गया। तो देखिए तो दोनों सेम आ गया क्या है ना। तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल x, विच इज, या लिख सकते हैं इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट, बिकम्स एग्जैक्ट। जरूरी नहीं है कि आप चेक ही करें, ठीक है यहाँ पे। हाँ क्योंकि हमें पता है, हम इतना जो रूल अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो रूल का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई कर दिए ना तो वो एग्जैक्ट बन ही जाएगा। तो आप जरूरी नहीं है कि यहाँ से चेक कीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डायरेक्ट बिना चेक किए। इतना जो हम लोग चेक कर रहे हैं ना, वहाँ से नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ही हो रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट बन ही जाएगा। हाँ तो देखिएगा बहुत सारे बुक्स में किया भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट लिख देगा कि विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे। अब एग्जैक्ट हो गया तो अब सॉल्यूशंस कैसे होगा, इंटीग्रेट करना है। चलिए हम जल्दी कीजिए। कल पता है आप लोग को आसनसोल से 2 स्टूडेंट आए थे बंगाल से मिलने के लिए स्पेशली, और एक बार रामगढ़ से आए थे, बताए थे ना कल, वो लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। नहीं उतना भी ज़्यादा ये नहीं था, एक मतलब समझ इतना पैसा खर्च करके आ रहे हैं। आप लोग कभी किसी टीचर के पास स्पेशली गए हैं कि हम सर से मिलने के लिए जा रहे हैं, मतलब स्पेशली मुखर्जी सर से या कोई ऐसा टीचर समझ रहे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उनके पास ही लोग जाते हैं। तो ये समझ रहे ये कितने, एक ये भी तो एक अचीवमेंट ही है कि बराकर से आसनसोल से लोग आए। तो ये अब उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन करेंगे मीठा लेके आएंगे। हाँ एक होता है, नहीं वो लोग पास आउट वाले नहीं थे, सेम 4 का ही था बच्चा। हम जहाँ पढ़े थे 10th 11th 12 वहाँ मैथ्स जहाँ से पढ़े थे सचिन सर के पास। अभी भी कुछ भी होता, मेरा बर्थडे है, सर का बर्थडे है, कुछ भी छोटा मोटा कुछ, देखिए जिनसे लगाव रहता है आदमी जाता है उनके पास। अब मेरा जो दोस्त लोग है वो लोग वहाँ नहीं पढ़ता, क्या करेगा मेरे सर कुछ भी होगा ना, हम नया साल है चल जाते, थोड़ा सा होली है तो सर से मिल लेते तो शाम को, ये होना चाहिए, ये सब अच्छा होता है। जल्दी कीजिए जी। कंप्लीट हुआ आपका? अच्छा आपका बन गया, आंसर आया? इंटीग्रेट नहीं हुआ सर। अच्छा अभी होगा। तो इंटीग्रेट आप किससे कर रहे हैं, रूल से या डायरेक्ट इंस्पेक्शन से? हमको तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि इंस्पेक्शन से इंटीग्रेट हो जाएगा।
हमको सर समझ ही नहीं आ रहा है क्या। इसका प्रिमिटिव आपको दिख रहा है, देखिए हम दिखाते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। देखिए नाउ फ्रॉम, ये इसका रिलेशन में कुछ माने थे क्या आप लोग? अच्छा इसको कुछ माने थे क्या? लिख देते हैं इसको 2, ठीक है, जहाँ पे इंटीग्रेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई करके लाए थे। ये तो हम लोग एक्स्ट्रा किए ना चेक करने के लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्ट होता है। तो क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम 2, देखिए तो नाउ फ्रॉम 2 क्या कह सकते हैं? वी हैव, देखिए e टू द पावर x उसको बाहर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे उसको? e टू द पावर x, क्या किए समझ में आया? देखिए e टू द पावर x को इससे मल्टीप्लाई किए, e टू द पावर x 2x, ठीक है, e टू द पावर x 2x और फिर dx। फिर से एक बार समझिए क्या लिखे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर में जो था वो है, ठीक है, और dx था, dx लिख दिए। लेकिन हम इससे तो मल्टीप्लाई नहीं किए थे, तो इससे किए मल्टीप्लाई और इसके साथ, तो e टू द पावर x 2x dx, e टू द पावर x 2x dx, ठीक है। फिर यहाँ पे भी था, तो e टू द पावर x यहाँ था तो बाहर कर लिए, तो e टू द पावर x बाहर है, 2y dy। समझ में आया कैसे कॉमन किए? नहीं आया? नहीं आया? आया? हाँ तो चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग और अच्छे से करते हैं। देखिए और एक लाइन बढ़ा दीजिए, ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक, और इससे भी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्या किए, इसको इससे किए, इससे तो करना ही है, इसको इससे किए, इससे भी किए, इससे किए, इससे किए। देखिए e टू द पावर x एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इससे फर्स्ट वाले जो 2 से हम क्या कॉमन कर सकते हैं बताइए? x, यही कॉमन आएगा ना, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर और dx दोनों, dx भी तो कॉमन है, dx भी कॉमन कर सकते हैं, dx भी कॉमन कर लेंगे, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, हाँ। और आगे आइए, इधर क्या है? और तो कुछ भी नहीं, तो क्या होगा? 2x प्लस आप समझ में आया? यही चीज़ हम डायरेक्ट लिखे थे उस समय, यही लिखे थे ना। अब रफ कर रहे हैं नीचे, ये किसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दिख रहा है आप लोगों को? देखिए तो, दिख रहा है किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन? ये हमको दिख रहा है कि ये जो है ना अपना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है e टू द पावर x का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। कैसे देख पाए पता है? देखिए आप खुद सोच कर देखिए, हम ये कैसे देख पाए। अच्छा इस चीज़ को ना हम यहाँ नहीं करके हम इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या? e टू द पावर x dx, कोई दिक्कत? यहाँ तक ठीक है। इधर था अलग अलग था, हम एक ही जगह लिख दिए, हाँ एक तरफ। आप समझ में आया क्या कर रहे हैं? इसको रखे उसका डिफरेंशिएट, तो ये चीज़ जो हम यहाँ ऐसे सोच पाए वो आपको सोचना है। आप तो लिख दिए तब तो आप कर ही लीजिएगा, इधर से उधर चल ही गए, लेकिन कैसे कर पाए? आप खुद सोच कर देख रहे थे कि अच्छा एक्स स्क्वायर का 2x dx, इसका 2y dy, इसका e टू द पावर x dx। तो समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम लोग? हाँ जी, नहीं आ रहा? देखिए अच्छा इसको ध्यान दीजिए, क्या इसके डिफरेंशिएशन से ऊपर वाला रिजल्ट बन रहा है? कैसे बन रहा है? इसको रखें या पहले सबसे पहले आपको पता है कि एक को रखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन करते, इसको रखिए, इसको रखिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रख लिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में है तो dx, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है ना किसके रिस्पेक्ट में है, इसलिए। फिर प्लस, अब किसको रखे थे? इसको रखे थे ना, अब इसको रखिए, e टू द पावर x रखे, अब डिफरेंशिएशन किसका? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x dx प्लस, देखिए तो वही आ गया क्या? तो मतलब इसको डिफरेंशिएशन करना से यही आ रहा है, तो इसको अब ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर बात?
तो क्या अब हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग क्या लिख सकते हैं? और रूल से बनाए थे, क्या आएगा इंटीग्रेट करने के बाद? समझ में आया? तो हो गया विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जल्दी से कंप्लीट कीजिए। एक बार आपने लिखा है इसका इंटीग्रेट। अच्छा किस चीज़ में? इसका इंटीग्रेट लिखेंगे इधर आपने। अच्छा ठीक, चलिए जैसे मान लीजिए हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव, चलिए आपके लिए करते हैं वी हैव, ठीक है। क्या वो ठंडा लग रहा था क्या? हाँ सर, हवा आती है। अच्छा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव, देखिए इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं ना, यही जो था उसे किए, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो आपको इंटीग्रेटिंग और डिफरेंशिएशन कैंसल आउट नहीं हो जाता, बचेगा क्या? सी, ये चीज़ वैसे भी आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से डी ऑफ दिस क्या हो गया इंटीग्रेशन हो। अच्छा वो डी सी कहाँ गए? अच्छा डी सी आज नहीं है, डी सी ऑफ दिस टर्म है ना जी। देखिए यहाँ पे डी सी ऑफ दिस टर्म है, उसका फिर इंटीग्रेशन किया तो डी सी कट गया। चलिए ये हो गया। रूल 4 लिखिए, रूल 4 से क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन। रूल 4 तो हो ही गया होगा, सिर्फ क्वेश्चन करना है आपको। अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं फिर वो कंप्लीट होगा। फिर एक जो होगा ना, जैसे ऑनलाइन में भी जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों का भी डाउट्स वगैरह आता है, तो सारा डाउट्स एक दिन हम लोग देखते हैं। वो हो सकता है कल हो, परसों हो, जब सारा का डाउट्स आएगा। सोच रहे हैं, हाँ पता है हम लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं, एग्जाम जो भी हो मेरे में 1 है, 3x² y⁴ क्वेश्चन लिखिए, मिटा देना, देख लीजिए। हाँ हम बोल रहे थे कि ऑनलाइन का फी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पता है मतलब जानबूझकर भी लोग नहीं देख रहे हैं ऑनलाइन। पैसा कुछ लोग दिया है लेकिन नहीं देख रहे हैं, खराब लगता है। पता नहीं इतना कैसे आदमी हो सकता है। हम कहीं 10 रुपये दे देना पढ़ने के लिए तो उसको फिर छोड़े नहीं हम। फी मत बढ़ाइए, एक बार लाइव आके सबको कन्विंस कर दीजिए, कुछ नहीं होता है। देखिए फी मतलब पता है अब धीरे धीरे हमको सब कुछ समझ में आ रहा है कि टीचर फ्रेंडली क्यों नहीं होता, टीचर मतलब थोड़ा सा रूड टाइप का क्यों होता है स्टूडेंट के साथ। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि अरे वो टीचर बहुत ये है, बहुत एटीट्यूड है, वो सही है एक तरीके से। फिर फ़ी के मामले में उतना स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं, पहले हम लोग सोचते थे अरे ये तो गलत है, हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है हमको कि वो लोग जो कर रहे हैं बहुत सही है। अगर आप नहीं कीजिएगा फ़ी नहीं देंगे, और स्ट्रिक्ट नहीं रहिएगा तो आपको कुछ भी बोल देंगे। तो यही झोल झाल कर दिया 3000। हाँ बताइए, ऐसा थोड़ा होता है। सौरभ ऐसा नहीं लेके रहेगा तो झोल झाल करेगा, बेच भी नहीं, लेकिन अच्छा व्यवहार रखने से कुछ अच्छे लोग भी बहुत अच्छे मिलते हैं। नहीं, उसके साथ तो अच्छा व्यवहार किया बेचारे के साथ, फिर बेचारा काय कर लिया। वो कर लिया, लेकिन एक जो लड़की नहीं बताया, एक बहुत अच्छी बहन टाइप की है, वो लड़की एकदम गजब, कल हमको बोली ना बहुत अच्छा लगा। मतलब हमको डांट रही थी थोड़ा सा, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। वो बोल मतलब इतना अपने टाइप का नहीं होता कि सर आप बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, फी फ्री में क्यों दे रहे हैं उन लोगों को। हम बोले मतलब गजब, बहुत अच्छा लगा, समझ रहे। हाँ बहुत फिर समझा रही थी कि सर आप फ्री में क्यों दे रहे हैं, ऐसे वैसे पूरा अच्छा लगता है। और कुछ लोग फी दे करके भी नहीं पढ़ता है, बताइए। ये क्वेश्चन जल्दी से बनाइए तो। और ये रूल 4 नहीं है, आपको खुद सोचना है कि कौन से रूल है ये। हमको नहीं सोचना, पहले ही डिसाइड कर लिए बुक देख करके। और एक भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए। आपका जो एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन, एग्जाम्पल से ही आता है। एग्जाम्पल वाला ज़्यादा आसान रहता है ना।
आसान नहीं रहता, मतलब क्वेश्चन देना ज़्यादा आसान रहता है। आप इंटरनल का भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल से ही रहता होगा, कितना खोजेंगे एग्जाम क्योंकि के चेक भी तो करना है ना जी, जो दे रहे हैं उनको फिर इंटरनल वापस। कब तक जमा करना है? अभी तक जमा नहीं किया, अब सब लोग तो कर दिया। कर दिया। तो डेट बढ़ गया है, तो जमा कर दिया। मेरा हो ही नहीं रहा एग्जाम करने 28 तारीख को बुलाया। चलिए चलिए क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। माइनस एक्स स्क्वायर है ना सर लास्ट वाला? हाँ माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। सबसे पहले क्या करेंगे जी सॉल्यूशंस में? हाँ तो छोड़ दिया ना सर। हाँ लेकिन ऑनलाइन जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बनाना पड़ेगा ना। एक दिन पता है सचिन जो सेम 1 में है उनको हम बोले कि अच्छा जी ठीक है आप आइए क्लास, उस समय भी रिकॉर्डिंग हो रहा था, तो हम बोले ठीक है सब क्वेश्चन तो मैं तो मन नहीं था मेरा बनाने का एक क्वेश्चन, तो हम बोले ठीक है सचिन आइए पढ़ाइए। उनको दिए मौका, क्या रिकॉर्डिंग हो रहा था कैमरा में, तो दिए और पूरा वो एकदम पूरा पसीना पसीना हो गया। लेकिन ऐसे खूब अच्छा कॉन्फिडेंस है, देखे थे एक वीडियो वो बनाए थे। हाँ हाँ ऐसे ठीक है। देखिए आप जब उस जगह हाँ पे जैसे एक होता है, presentation होता है। सही बात है। जैसे हम पता क्रिकेट वगैरह खेलते थे बोलना भी तो कला खूब होता है। अच्छा, कभी कभी अच्छा 10 रन 20 रन तो अच्छा कर ही लेते थे, लेकिन जब किसी दिन पापा देखने आते थे तो 0 रन पे आउट हाँ। होता है। खराब होता है। मतलब स्कूल से होता था ना हम लोग का क्रिकेट, तो फिर हम लोग खेलते थे। और फिर उसके बाद जब भाई भी मेरे साथ खेलता था, एक भी दिन हो कि 1-2 रन मार दे, जा रहा है तो बस खेल रहा है रन और कुछ नहीं। सॉल्यूशंस में चलिए इसी में करते हैं हम लोग सॉल्यूशंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, रिलेशन नंबर 1 कर देंगे इसको। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेयर गौतम अब बनाएंगे क्या? आइए। एक दिन आप तैयारी करके आइए, ठीक है गौतम, और आप पढ़ाएंगे। हाँ जय महाकाल। सर रिजेक्ट तो नहीं हुआ? अच्छा तो एग्जैक्ट जब हो जाता है तो इतना फिर रूल क्यों पढ़ते हैं हम लोग? डेल एम बाई डेल वाई कितना है जल्दी से बताइए तो। सर डेल वाई 12x² y cube कहाँ से आएगा? 12x स्क्वायर वाई क्यूब, 12x² वाई का पावर 3, यहाँ पे कितना आ गया? 2x, ठीक है। तो इसको कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 कॉमन कर लेंगे, चलिए कॉमन क्यों करते रहने देते हैं ऐसे ही। फिर डेल एन बाई डेल एक्स कितना आएगा? यहाँ से देखिए तो 6, फिर माइनस, समझ में आया -2x कैसे हुआ? चलिए यहाँ पे हाँ बोलिए। y का पावर 3 क्यों रह गया जबकि वहाँ नहीं हुआ? डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पे, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अच्छा यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अच्छा इस कारण से। हाँ अब हम ना आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, बार-बार एक दिमाग में घूम जाता है। ठीक है। हम आपको एक बार डिफरेंशिएशन सिखा देंगे कॉपी पे। तो ये हो गया क्या भाई? डेल एम बाई डेल वाई विच इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। मतलब क्या? दैट इज अच्छा अब आते हैं इसके बाद, आप सोच करके देखिए कि अब हम लोग ऐसा क्या कर दें कि ये या तो फंक्शन ऑफ एक्स बन जाए, फंक्शन ऑफ वाई बन जाए, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे ये सोच कर देखना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बुक में दिया हुआ है रूल 4 के बाद तो रूल 4 डायरेक्ट लगा देंगे। थोड़ा सा आप सोच कर देखिए, आप खुद सोचिए कि इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो क्या हो सकता है? इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या बचेगा? 6x² वाई क्यूब बचा। फिर ये क्या होगा? इसमें से उसको घटा रहे हैं, इसमें से 2x में से उसको घटा रहे हैं, घटा रहे हैं ना, इसमें से उसको घटा रहे हैं। तो ये इसमें से उसको घटा रहे हैं तो घट रहा है तो पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब इधर से काम नहीं बनना है, उधर से इसको घटाना होगा क्योंकि वो -2x है, अब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स से काम नहीं चल रहा है, यहाँ से वो x वाला है। समझ आ रहा है बात? अच्छा अब तो होगा क्या?
हम लोग को उधर से घटाएंगे तब वो कैंसिल आउट होगा। 2x सर, हाँ 2x नहीं ना होना चाहिए सर कैंसिल। 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम उल्टा घटाएंगे तो आपको फंक्शन ऑफ y बचना चाहिए, याद है? अच्छा देखिए चलिए आइए, बट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, और इनटू में क्या होता था जी? 1/m। या फिर पूरा का नीचे m दे दीजिए या 1/m दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए इसमें से मतलब कि 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x में से घटाना है इसको, मतलब माइनस 2x माइनस मल्टीप्लाई होगा। देखिए नहीं कटेगा सर, क्या होगा? आपका रिजल्ट होगा -6x² n का वैल्यू देखिए क्या है, अभी सॉल्व होगा तो आएगा रिजल्ट डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है। चलिए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए तो माइनस 6x स्क्वायर वाई का पावर 3 माइनस 4x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सर डिवाइड में वो रहेगा m। अच्छा जी, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसका वैल्यू क्या है? माइनस अगर कॉमन कर दे तो देखिए तो पूरा का नीचे कितना है? 1/m, m कितना है? m 3x स्क्वायर वाई का पावर 4, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए तो हम और आगे इसको बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x कॉमन कर सकते हैं क्या? 2x जब कॉमन करेंगे तो क्या आएगा ऊपर? माइनस 2x करते हैं तो क्या आएगा? 3x वाई का पावर 3 माइनस माइनस सिर्फ 2 बचेगा, प्लस 2 ना, प्लस 2 क्यों बचा? ठीक है, अब कट जाएगा। हाँ। और यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं हम लोग? एक्स वाई कॉमन कर रहे हैं, तो देखिए तो क्या है? सिर्फ एक्स वाई कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स 3x वाई टू द पावर 3 प्लस यहाँ क्या बचा? 2, चूंकि एक्स वाई तो कॉमन कर लिया ना। तो अब देखिए ये टर्म्स नीचे नीचे कैंसिल आउट हुआ। गौतम नहीं समझ में आ रहा है आपको? सर ये कैसे कॉमन किए, समझ में आया कैसे कैंसिल आउट हुआ? फिर उसके बाद ये x और x कैंसिल आउट हुआ, फाइनली कितना बचा? -2/y। पता है, एक अब हम यहाँ पे एक बात बताते हैं। जब ये एवरेज स्टूडेंट वाला जो बात हो है ना, वो चीज़ हम बताते हैं। क्या होता है कुछ स्टूडेंट के साथ, जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, जैसे टीचर्स जब कैंसिल आउट कर रहे हैं या कुछ कॉमन आउट कर रहे हैं, तो किसी न किसी बच्चे को फोकस जरूर करेंगे। अच्छा जी क्या हुआ? ऐसे हुआ, हाँ 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 ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो किसी एक दो को फोकस करेंगे, लेकिन उसमें आप हो, ये आपका कोशिश होना चाहिए, समझे? आप जैसे उधर देख रहे थे अभी, सर हम क्वेश्चन है तो दूसरा। हाँ, तो यही चीज़ आपको, आप अगर जैसे मान लीजिए आप हमसे नहीं पूछ सक रहे हैं, तो फिर आप किससे पूछिएगा? इधर 2 चीज़ है सर, आप उधर बना रहे हैं, ये इधर अपना काम कर रहा है। इसका नहीं, तो ये आप जैसे एक होता है ना, हम भी जब पढ़ते थे ना 9th-10th में, एक बहुत अच्छा बहुत फास्ट टीचर थे, बहुत फास्ट करते थे सब कुछ, हम उनको पकड़ ही नहीं पाते थे। जब हम सर यहाँ रहते थे तब हम यहाँ रहते थे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि यही एकदम पकड़ के रखें। सर जब बोल रहे हैं अच्छा जी 2x ऐसे हुआ, ऐसा नहीं कि हमको समझ नहीं आता था, वहाँ से फिर करते करते आएंगे सब समझ में आएगा। जब खड़े होते हैं ना, समझ रहे हैं? हम जब खड़े होते हैं ना, बोलते हैं तो फ्री होकर बैठ जाओ, जब हम बैठ जाएंगे तो फिर दोनों लिखना स्टार्ट करना। हाँ, ये होता है। तो चलिए ये बात समझ में आए तो एकदम साथ साथ चलना है, ठीक है। बाकी तो अगर एक बार समझ में आ गया तो हम लोग खुद से भी लिख सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ -2/y आया। तो क्या लिख सकते हैं? देखिए तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए था? फंक्शन ऑफ y आना चाहिए था रूल 4 के लिए। तो क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट देके लिख देंगे कि विच इज फंक्शन ऑफ y, विच इज फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो नहीं लग रहा था। हाँ, यही बात होता है, देखने हमको भी दिखने से नहीं लग रहा, बोला अरे क्या हो रहा है ये सब, लेकिन कैंसिल आउट हो गया है ना। सफलता का दरवाजा जब सफलता के द्वार पे पहुंच गया। हम समझ रहे हैं आपका कोसी यहाँ से। अच्छा सर, आपका सेम 2 कितना बार रिपीट हुआ? रिपीट मतलब जी? जैसे हर एक साल पढ़ाते हैं। ये दूसरा है, दूसरा सेशन है। कितना फेल हुए? ना आज तक वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिला है फेल होने वाला। कहना मतलब ये है कि कितना बार रिपीट हुआ? सेकंड सेशन है। देखिए हर एक कोर्स तो एक साल में एक बार रिपीट करते हैं ना। हाँ, तो ये दूसरा सेशन है जी। एक्सपीरियंस पता है एक बात, कि जिस टीचर को ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, हमको ऐसा लगता है कि वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे हम बोलें कि अच्छा जी आइए आप जोड़ सिखाना शुरू कीजिए, तो बोले अरे क्या बात कर रहा है। अच्छा देखो ऐसे होता है 2 4 7 8, अच्छा 4 में 1 जोड़े 5 हो गया, इधर में जोड़ दिया 9 हो गया, ठीक।
लेकिन वही चीज़ आप एक ऐसा कोई लेडीज़ को, कोई गर्ल्स को बोलिए कि अच्छा चलिए आप सिखाइए, तो वो क्या करेगी, एकदम पूरा बेसिक, अच्छा यहाँ 4 है ना तो आप 4 लाइन कीजिए, फिर 1 कीजिए, फिर ऐसे कीजिए 1 2 3 4, समझ रहे बात। तो जितना एक्सपीरियंस होगा चीज़ों का, जैसे हमको ये बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, अच्छा दी ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे होगा, तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ज़्यादा आसान लगने लगेगा। हाँ, फिर हमको आसान लगने लगेगा, फिर आपका लेवल और मेरे लेवल में डिफरेंस आ जाएगा। और अभी आप लोगों का लेवल और हम मेरे लेवल में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, हम उस तरीके से सोच पा रहे हैं जैसे एक स्टूडेंट सोच पाता है। और जो 10 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं ना, क्या है जी, हाँ देखिए ऐसे ऐसे हो गया। हाँ, यही चीज़ है। तो टीचर को समझ में आए वो जरूरी नहीं है, एक लेवल होता है। हाँ, तो ये चीज़, ये बात होता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे, कुछ नहीं है। सही बात है। चलिए, तो अब ये तो कंप्लीट हो गया विच इज फंक्शन ऑफ वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, जल्दी से कंप्लीट कीजिए इसको। हाँ, लिखिए जल्दी से। वो बहुत दिन से पढ़ा रहे जी, 15 साल से पढ़ा रहे हैं वो। 28 साल से पढ़ा है क्या, वो 28 साल से, पता नहीं। और ये मुखर्जी सर 20 साल से। मेरा 30 साल 20 साल लगता है, बहुत दिन से। हाँ, तो उन लोग का पूरा जीवन ही उसमें है, मेरा ही पूरा जीवन थोड़ा है। हम लोग तो बस मजाक मजाक में ऑनलाइन शुरू हो गया तो अब चल रहा है। अभी जब तक अपना खर्च चलता है इससे चलाएंगे। अभी जो 1 में है ना, 1 को 6 तक ले जाएंगे फिर बंद। चलिए कंप्लीट कीजिए इसको जल्दी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, लिखिए नीचे। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बनाइए आगे। अच्छा, यहाँ में रफ कर दें सर, यहाँ पे f of y dy हो जाएगा। एफ ऑफ वाई की जगह पे कितना आया, -2/y। मतलब कहना तो वही है, हाँ, x तो लिखेंगे यहाँ पे। लिखेंगे नहीं क्योंकि ये रूल 4 आ रहा है। रिलेशन नंबर जो 1 2 है ना, 1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे IF से हम लोग। अच्छा, एक ऐसा रहता है कि इसमें भी स्वैपर आ जाता है, वो गाड़ी वाला ऐसे स्वैपर नहीं होता है गाड़ी पे। हाँ सर, वो बटन तो भाई चालू हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कितना, e टू द पावर y की जगह कितना है, -2/y। लेकिन एक चीज नोटिस किया सर, क्या चीज़, मिटाते मिटाते समय भी दिमाग कुछ सोचने लगता है, फायदा ही होता है। हाँ, चलिए तो इसको इंटीग्रेटिंग कैसे करेंगे जी, -2 बाहर, 1/y का इंटीग्रेशन कितना, ये समझ में आया। और आपको पता है कि क्या होता है, पावर में जाता है, तो क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log y टू द पावर क्या, -2। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल और log क्या कैंसिल आउट, फाइनली क्या बचा, y टू द पावर -2, फाइनली क्या बचा 1/y का पावर 2। कैसे, पावर ऊपर 2 माइनस में है तो नीचे आ गया तो प्लस बन गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली क्या आ गया, देयरफॉर IF इज इक्वल टू कितना, 1/y²। अब क्या करते हैं हम लोग, जो आपका क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर, वो अब एग्जैक्ट बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम 2 नाउ फ्रॉम 1। सर ये आज बताया कैंसिल हो गया, किस तरह से कैंसिल हुआ और आपको तो दिखेगा। अच्छा बिल्कुल, हाँ, ये एक लॉग का प्रॉपर्टीज है, पता है। e टू द पावर log, हाँ, e टू द पावर log प्रॉपर्टी, e टू द पावर log ही ना। नहीं जी, लॉग मीन्स होता क्या है, हाँ सर, क्या होता है log log उसका है पाई का वैल्यू से होता है सर। log का 2-3 चीज देखेंगे, log a प्लस log b है तो log a। हाँ, वो क्यों होगा, जैसे नहीं, एक बात सुने हैं, log a/b होता है, वैल्यू क्या लिख देते हैं हम लोग, log a माइनस log b, क्यों लिख देते हैं, नहीं पता, डिवाइड फॉर्म में इसलिए। इसका प्रूफ है जी, ये हो गया, फिर एक और हो गया, हाँ वो प्रूफ ही है, मतलब क्यों लिखते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कहीं पे log कुछ भी है तो उसका बेस का क्या मीनिंग होता है, फिर जो नहीं पता सर। उसका वैल्यू क्या, तो 11th में नहीं पढ़े आप लोग, 10 होता है, 10th में। नहीं सर 10 होता है सर। हाँ, वो तो नेचुरल लॉग है होता है, और एक आपका रटा रटा है चीज़ें सर,
हाँ ठीक है, हम एक ना बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। पता है बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये, बहुत डीपली जाता है। बहुत Log बहुत। या pi ये कब आप लोग पढ़ना चाहते हैं? सर संडे को सर तो उसमें हम लोग सारा, हाँ एक संडे को कम से कम आधा 1 घंटा क्लास होगा, आधा घंटा क्लास होगा। लॉग पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। पता है ये आखिर लॉग एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट क्यों हो जाता है? यहाँ पे ऐसा थोड़ा कि ऐसे कैंसिल हो जाता है। ये सब नहीं समझ आता सर, मतलब ऐसे बोल दिए रट के दिमाग में रह नहीं गया। नहीं, रटने वाला नहीं है, बताएंगे हम। तो एक लॉग पे आते हैं, एक क्लास देंगे। इसका एक प्रूफ होगा किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1। हाँ प्रूफ है। चलिए, नाउ फ्रॉम 1 मल्टीप्लाइंग बाय क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव, क्या मिलेगा? 1 क्या था डायरेक्ट आप बताइए। 1 में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 का क्या था आपके पास? x का पावर क्या है जी? 3x² y टू द पावर 4 और क्या है? प्लस 2xy dx। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है क्या? ठीक है ये चीज़। और प्लस बताइए यहाँ पे क्या था, जल्दी बताइए। सर 2x³ y³ माइनस x² d1। सिर्फ x। यस सर। डी से बाहर ना। 9 हाँ बाहर। हाँ यस ये तो बाहर ही होगा, सही बात है। इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यही चीज़ हम भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 2x³ y³ माइनस x², ठीक है। अब देखो तो ये आ गया, फिर से mn मिल गया, फिर से वही चेक करेंगे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या? विच इज एग्जैक्ट, डायरेक्ट लिख दिया हम लोग। और इसे पहले चेक कर रहे थे और हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर वही आना है, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको रिलेशन नंबर हम लोग 2 मान देते हैं। अब क्या करेंगे? देयरफॉर सॉल्यूशंस निकालते हैं इसका। जब कुछ नहीं हो ना, आप देख पा रहे किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाएंगे। कौन वाला? mdx y कांस्टेंट मानकर, फिर ndy जहाँ पे स्पेशल टर्म्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन किसका? ऑफ 2 इज क्या होगा जी? k इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन mdx क्या? y कांस्टेंट प्लस यहाँ पे क्या n होता था, लेकिन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। सर मतलब अगर सीधा इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो ऐसा लगा सकते हैं। हाँ, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें भी यही कर सकते थे आप। मतलब 3-4 चीजें हम लोग पास, या तो सिंपल इंटीग्रेशन से हो रहा है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो वो इंस्पेक्शन वाला, रूल वगैरह हाँ फिर तो ये वाला, ठीक है। ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कि सबसे मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। चलिए क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में? y को कांस्टेंट मान के। तो क्या हो गया? 1/² कांस्टेंट हो गया, बाहर रह गया। इसमें क्या होगा जी? 3y का पावर ये 4 जो होगा कांस्टेंट, यहाँ पे समझिए 3y का पावर 4 जो है कांस्टेंट, बाहर x² का इंटीग्रेशन x³ 3 कैंसल आउट, फाइनली कितना बचा? पता ही नहीं है, x³ एक मिनट बढ़ा दीजिए। देखिए 1/y टू द पावर 2 कांस्टेंट था तो बाहर रह गया। अब देखिए 3 कांस्टेंट है बाहर, y टू द पावर 4 कांस्टेंट है बाहर। क्यों बोल रहा है? क्योंकि कांस्टेंट मान रहे हैं y को। तो x² का इंटीग्रेशन कितना? 3 कैंसिल आउट हो गया, यही बचा। फिर आ गया ये प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, y कांस्टेंट बाहर, x² 2 प्लस। अब इसमें कौन सा टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे? विच डू नॉट कंटेन x। ये भी टर्म, 2 ही टर्म्स ही है इसमें, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे? किसी का नहीं, तो इसको लिखने का आवश्यकता ही नहीं है। इसमें हम लोग उस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें x नहीं होता है। यहाँ पे कितना टर्म्स है? दोनों में। तो कोई किसी का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं। तो अब फाइनली आंसर कितना आ रहा है? ये कैंसल आउट हो गया। k इज इक्वल टू कितना है? कैंसल नहीं होगा, तब कितना बचेगा? x³ y²। समझ में आया? प्लस यहाँ पे कितना बचा? x² y। तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन? देखिए है, हम देख लेते हैं एक बार। x³ y³ प्लस x²। x³ y³ कहाँ गलती कर दिया जी? x³ y³ प्लस x²।
आंसर एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था। 3x स्क्वायर y कौन लिखे आप? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था। सही तो है, बिल्कुल सही है। अच्छा हाँ एक्स क्यूब सही है, सही है। यहीं पे हम अपना कॉपी में ही गलत लिखे हैं जी। ओह सही है। सर बुक में एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, यही ना है? हाँ वाई स्क्वायर का वाई क्यूब। और एक बात बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो रहा था हम लोगों से। देखिए देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जी, हम लोग जो यहाँ पे कैंसल आउट किए, 2 कैंसल आउट किए, तो ये जो वाई स्क्वायर जो इससे कैंसल आउट हो रहा है, ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? आप लोग भी नहीं बोले, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो कैंसिल करेंगे तब। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये बचा, जब इससे करेंगे तो नीचे में एक क्या बचेगा, एक्स्ट्रा वाई बचेगा। तो फाइनल कितना आ रहा है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 कैंसिल आउट हो गया है, वाई तो एक नीचे वाई स्क्वायर है तो वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाय वाई। तो ये अपना हो गया के। हाँ सी वाई कब करेंगे, जब अब सी इस वाई को एलसीएम लेकर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सी के, और सी के रहने देंगे। फिर आप चलिए एक और स्टेप करिए, बुक से मैच ही करा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये के इंटू वाई एलसीएम कर दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में है? तो विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। जल्दी कंप्लीट कीजिए। चलिए बहुत ज़्यादा ये हो गया, क्लास को ना अब थोड़ा सा फास्ट करना होगा, अब नहीं, अब अगले क्लास से। चलिए इसको सौरभ कैमरा को ऑफ कर दीजिए।